बिहार में मेरे बड़े भाई ने किया है और मुझे गर्व है कि आज मुझे मिलने का मौका मिला है। और पूरी तरह से मैं विनय दुबे और मेरी पूरी टीम सर के साथ में है। और जिस तरह से केवल इंसानियत के लिए जिस तरह से इन्होंने मदद की, बस उस खातिर मैं बिहार तक आया हूं। और हमेशा कोशिश करूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में बिहार हो, ताकि एक अच्छी और एक बोलते हैं जनता हित के लिए जो काम कर सके, उनके संवैधानिक हक उनको दिला सके। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। लेके चलता हूं अपने भाई विनय दुबे की ओर। विनय दुबे भाई मिल रहे हैं पप्पू यादव जी को। जी हाँ, पप्पू जी जिन्होंने बेहतरीन काम किया है बिहार में, एक मसीहा की तरह कोरोना काल में। और जब बाढ़ आई बिहार में, उस समय अगर एक व्यक्ति जिसका नाम उभर के बाहर आया, जिन्होंने सभी नेताओं में कुछ काम किया और अच्छा काम किया, बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों की जान बचाई, उनको मदद पहुंचाई, तो वो नाम है पप्पू यादव। सबसे ऊपर आता है भाई पप्पू यादव जी और विनय दुबे मेरे भाई, दोनों की ओर लेके चलता हूं। इनकी पूरी वार्तालाप, पूरा इंटरव्यू कवर किया है X24 न्यूज मेरे भाई, मेरे बहुत ही अजीज मित्र आशुतोष श्रीवास्तव भाई और अश्वी भाई। बिहार में मेरे बड़े भाई ने किया है और मुझे गर्व है कि आज मुझे मिलने का मौका मिला है। और पूरी तरह से मैं विनय दुबे और मेरी पूरी टीम सर के साथ में है। और जिस तरह से केवल इंसानियत के लिए जिस तरह से इन्होंने मदद की, बस उस खातिर मैं बिहार तक आया हूं। और हमेशा कोशिश करूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में बिहार हो, ताकि एक अच्छी और एक बोलते हैं जनता हित के लिए जो काम कर सके, उनके संवैधानिक हक उनको दिला सके। पप्पू जी क्या कहेंगे आप? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, इतनी बड़ी निगेटिव एरा जहां पर बॉम्बे में हो, नकारात्मक अप्रोच, जहां पर सकारात्मक आइडियोलॉजी हो ही नहीं, और एक अर्थ का महासंग्राम, और उस बीच में पूरे उत्तर भारत की आवाज बनने का लगातार जो एक वैचारिक आवाज है, जो झुके ना, डरे ना। वैसे तो जो झुकता है वही उठता है, और उस रूप में ये झुकना भी जानते हैं। लेकिन जो कंप्लीट रूप से अपनी बात बिना किसी स्वार्थ के एक बुलंद आवाज के साथ करोड़ों उत्तर भारत के लोगों की उम्मीद, उसकी आशा, उसके विश्वास पर एक सपना बन जाए। मैं ऐसे विनय दुबे साहब विनय दुबे साहब को पूरे के पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों की तरफ से हमेशा मैं इनको बहुत प्यार देता हूं। और पूरा बिहार हमेशा, जब भी ये किसी न किसी मजलूमों, मजबूरों और कमजोरों के आवाज बनते रहेंगे, बिहार और उत्तर भारत इनके साथ खड़ा रहे। सर, लगातार युवाओं को जोड़ रहे हैं सर, एक से बड़े युवाओं को साथ में जोड़ रहे हैं, कैसे कर पाएंगे सर? बिहार चुनाव में मोदी जी एनडीए को कैसे परास्त कर पाएंगे? सर, परास्त तो जनता करती है ना, आवाज उठाना अपना काम है, बाकी मैं तो सिर्फ लड़ सकता हूँ, चाहे वो शेल्टर हाउस हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे चिमकी बुखार हो, चाहे NRC हो, चाहे आप जो मुद्दा उठा के देख लें, कोई भी मुद्दा, UPSC हो, SSC हो, BPSC हो, देश का कोई मुद्दा। गुजरात में बिहारियों को पीटा जा रहा था, अकेले हम पहुंच गए और बोला कि मार दे, आपको बम चला देगा। हम कहे आप मरना तो लिखा ही रहता है। अकेले वहाँ आवाज उठाए, तब जाकर के वहाँ पर गुजरात में मंत्रियों ने हमारे बिहारियों को मारना रोका। तो बिहारियों के साथ, उत्तर भारत के साथ जब मन आता है, इन लोगों को पॉलिटिशियन यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर लात मार के फेंकने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे हालात में हम चाहेंगे कि हमेशा हर जगह एक मजबूत शख्सियत, विचारों के साथ, कंप्लीट वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव के साथ, सार्वभौमिकता की एक नैसर्गिक ताकत, हिमालय से ज्यादा मस्तिष्क जिसका हो, और समुद्र से ज्यादा दिल गहरा, और धरती से ज्यादा चौड़ा विचार हो जाए, वो दुनिया को बचा सकता है, दुनिया के लिए लड़ सकता है और दुनिया की आवाज बन सकता है।
30 साल बनाम 3 साल एफिडेविट, इसके बारे में बता दें। पहला हिंदुस्तान का एफिडेविट होगा जिन्होंने इतिहास। पप्पू यादव में पहला मेरे कोर्ट जिंदगी की में- पहली बार देख रहा हूँ मैं ये चीज। कोर्ट में मैंने एफिडेविट दिया और मैंने कह दिया 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 2 साल, 3 साल में यदि मैं बिहार को एशिया का नंबर 1 नहीं कर पाया, 3 महीने के अंदर यदि बेटी अकेले 12 बजे रात में यहाँ से हाजीपुर नहीं गई और किसी ने देख भी लिया, यदि ये माफिया या अपराधी 3 महीने के अंदर या तो बिहार के बाहर या तो जेल या तो शमशान, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए, अन्यथा रेजिग्नेशन 6 महीने के अंदर कोई कार्यालय, कोई भी नेता, कोई भी दलाल और माफिया, कोई भी बैंक, किसी भी बिहारियों के जेब पर किसी की नजर नहीं होगी, कोई शोषण नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। 6 महीने के अंदर यदि भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ, हर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा होंगे, बाहर होगा, नेताओं के घर के बाहर लगेंगे, पदाधिकारियों के घर के बाहर लगेंगे और एक एक चीज मॉनिटरिंग होगी। मेरा कंप्लीट रूप से प्रतिज्ञा पत्र में हर बात लिखी हुई है कि मैं क्या क्या करूंगा और किस किस मंथ में क्या करूंगा। यदि उससे लाइन क्रॉस करेगा तो मैं रिजाइन करूंगा, दोबारा मैं नॉमिनेशन कभी भी नहीं दूंगा। बहुत बड़ी मेरे भाई, कहाँ तक आप सर की बातों से सहमत हैं? आपको देखिए, एकमात्र मुझे पहली बार भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में और खास तौर पे विधानसभा और लोकसभा जैसी चीजों में जहां हर चीज झूठ की बुनियाद पे होती है, यहाँ बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए जाते हैं, वहां अगर कोर्ट के अंदर ऐसी एफिडेविट है तो मुझे लगता है बिहार एक उदाहरण बनेगा। अगर युवाओं को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा अगर इस तरह का कोई प्रयोग अगर बिहार में सफल होता है। और अगर ये सफल नहीं होता है तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। आप आइए, गुजरात और महाराष्ट्र आपके लिए तैयार है, हमेशा मारने के लिए, गाली देने के लिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति तो आपको नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। तो कहीं ना कहीं मेरा निवेदन है कि एक प्रयोग है और जिस तरह से एफिडेविट की बात करें, कोर्ट के अंदर की बात करें, कोई नहीं करता यार आज के टाइम पे। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का कोई प्रयास आपने यहाँ पे शुरू किया है। 3 साल के बाद मैं देखा हूँ गुरु जी, देखा मैंने हूँ बाबू, मैं रियल कहता हूँ, 3 साल काफी होता है। एकदम समझ नियत ना हो, तो गुजरात में मार खा रही है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। कब तक लड़ेंगे, कब तक प्रकाश हम जावड़ेकर ने चिराग पासवान के पार्टी को बोटकटवा पार्टी कह दिया। सर, चिराग पासवान, प्रकाश जावड़ेकर क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पटकथा किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद जो उनके सीएम के दावेदार थे, महासचिव जो उनके चौरसिया थे, उषा सिन्हा जी, लगभग सभी आरएसएस के हार्डकोर लोग चिराग पासवान जी के दल में चुनाव लड़ रहे हैं, समझे। और यदि वो भुटकटवा हैं तो कहते क्यों नहीं है कि गठबंधन से अलग कर दिया गया? आप बोले, डिक्लेयर करें। वो कह रहे हैं कि मैं पीएम आज भी हूँ, कल भी हूँ। वो केस करें, चुनाव आयोग को बोले कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम के नाम। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप पूरी तैयारी, पूरे बिहार को 15 सालों में बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखे। आपका 1,60,000 करोड़ का जुमला क्या हुआ? आपका स्मार्ट सिटी क्या हुआ? आपका बाढ़ का पैसा कहाँ गया? जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं आप गंगा नमामि मिशन के सवाल पर कुछ नहीं बात करते हैं। आप ट्वीट करते हैं, आप ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप भोजपुरी और मैथिली में, और आप 5 किलो अरवा चावल ले लो। आप लोग, यहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि स्किल दोगे कि नहीं, यहाँ का मजदूर कह रहा है आप मुझे मत भेजो। आप फिर यहाँ का मजदूर जाने लगा, प्लेन पकड़ पकड़ करके बॉम्बे जाने लगा सभी जगह। ये सवाल है। तो ये बीजेपी का जो चरित्र है, दोहरा चरित्र, ये जो कैरेक्टर है, वो बहुत बिल्कुल गलत है। बिल्कुल देखने का कुछ, जदयू को पहली बार तो औकात बताया, आज तक तो जदयू औकात बता रहे थे, इस बार जदयू को औकात बताने, पहले से ही विपक्ष, आज तक जदयू जब पहले मिलना चाह रही थी, विपक्ष को भी खरीद के रखा हुआ, विपक्ष भी मिला हुआ है। तो बिहार को कंप्लीट रूप से इन नेताओं ने जबरदस्ती के जात पात के गठबंधन में आप इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ का लड़का कह रहा है कि मुझको रोजगार दो, यहाँ के बच्ची कह रहे हैं मेरी सुरक्षा करो, मजदूर कह रहा है मुझे स्किल दो। आप हालात को, अंतिम 26वां नंबर पर बिहार है, भूख में 25वां नंबर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नीति आयोग कहता है कि सबसे भ्रष्टतम बिहार है, एनसीआर कहता है कि सबसे ज्यादा अपराध और बलात्कार बिहार में। अभी एक मां के साथ 4 आदमी बलात्कार किया और एक बच्चे को मार दिया। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?
और हर दिन बलात्कारों की संख्या बढ़ती है, तो आप ऐसे बात कैसे करेंगे? एक लास्ट सवाल, सुशील मोदी और नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? बिहार में आता है, सुपड़ा साफ करने का भाग गया था हाफ पैंट पहन के राजनांदगांव। विनय जी एक सवाल और है, आप राजेश रंजन जी को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, एक अच्छे नेतृत्व है, दुनिया में इन्होंने अपना बात रखा है, पूरा देश ने देखा, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बिहार की जनता अगर जानती है, अगर नेतृत्व देती है, तो मुझे लगता है इनसे बेहतर नेतृत्व बिहार के लिए नहीं हो सकता है। एक युवा होने के नाते जो चीजों को समझता हूँ, चीजों को करता हूँ, और बाकी बिहार की जनता तय करेगी। और अगर ये उस लेवल पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार का एक विकास ही होगा, प्रॉफिट ही बिहार को मिलेगा। सुशील मोदी नीतीश के बारे में भाजपा मुक्त भारत शुरू हो चुका है भैया, कौन सी दुनिया में हो। मेरी बिहार की जनता थोड़ा भी कंफ्यूज ना हुई। ध्यान रखिए, अगर पप्पू यादव जी तेजस्वी यादव जी की पोजीशन में होते और उनकी पार्टी इतनी बड़ी होती जो 100-150 सीट अपने बल पे जीत जाती इस चुनाव में, तो मैं पप्पू यादव जी को खुल के उनकी पार्टी को वोट कर रहा होता और आप सभी बिहारियों को कहता कि पप्पू यादव जी की पार्टी को वोट करें। लेकिन मेरे बिहार के सभी भाइयों, थोड़ा भी कंफ्यूज ना होना। देश का सबसे बड़ा दुश्मन भाजपा है और भाजपा का सहयोगी जेडीयू है, जो कि बिहार में आपका खून चूस रहा है लगातार पिछले 5 साल से। इन पाखंडियों को अगर हमने उखाड़ के बाहर नहीं फेंका बिहार से और पूरे भारत से, तो ये देश रेगिस्तान हो जाएगा, बिहार रेगिस्तान हो जाएगा। मैं पप्पू यादव भाई को सपोर्ट करता हूं। मैंने कहा है, जिस क्षेत्र से पप्पू यादव जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे हैं, आप लोग दबा के उनको वोट करें और उनको जिताएं, जेडीयू और कांग्रेस से भी ऊपर उनको जिताएं, जरूर जिताएं। लेकिन मेरे भाइयों, पप्पू यादव जी की पार्टी बहुत छोटी है, मात्र 2-4 कैंडिडेट, 2 से ऊपर कोई तीसरा नाम नहीं है जो जीतने वाला कैंडिडेट है उनकी पार्टी में। बिहार में 243 सीटें हैं, 2 सीटें पप्पू भाई और उनकी पार्टी जीत गई, तीसरी सीटें ऑनवर्ड्स आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो ये पाखंडियों की सरकार, जेडीयू बीजेपी की सरकार वापस बन जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, सभी भाइयों और बहनों बिहार के, मैं पप्पू यादव जी से दिल से प्रेम करता हूं। विनय भाई ने पूरा सपोर्ट किया है और विनय भाई हमारे भाई है, पप्पू यादव भाई हमारे भाई है। आप लोग पप्पू भाई को जरूर जिताएं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, लेकिन ध्यान रहे, बिहार पप्पू भाई से ऊपर है और भारत बिहार से ऊपर है। और आप बिहारियों को भारत की जंग लड़नी है, बिहार की जंग लड़नी है, एक बेहतर भारत, एक बेहतर बिहार की जंग लड़नी है। पप्पू यादव भाई कितने भी अभी वादे करें, उनकी पार्टी में अभी इतना दमखम नहीं है कि 150 सीट अकेले जीत जाए, नहीं जीत पाएंगे। आप भी जानते हैं, 2 से 3, ज्यादा से ज्यादा 5-10, इससे आप बिहारियों का फिर नुकसान हो जाएगा, भारत का नुकसान हो जाएगा। पाखंडियों की सरकार वापस आ जाएगी, जेडीयू भाजपा की सरकार आ जाएगी, जो बराबर सुशासन के नाम पे दुशासन कर रहे हैं पिछले 15 साल से आप पे, और पिछले 7 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया है वो आप लोगों को भली भांति पता है। जेडीयू और भाजपा को हराना है और उसके लिए एकमात्र विकल्प हमारे बिहार के सभी भाइयों और बहनों के लिए है। ध्यान रखिएगा, तेजस्वी यादव, आरजेडी, लालटेन को वोट देना है। जहां लालटेन तेजस्वी यादव आरजेडी को का लालटेन नहीं दिखे, वहां हाथ आईएनसी कांग्रेस को देना है और महागठबंधन को देना है। महागठबंधन में हमारे पप्पू भाई भी हैं, सही है, पप्पू भाई को भी जिताए उनके क्षेत्र से, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लेकिन ध्यान रहे, हमें आरजेडी को दबा दबा के वोट देना है, ताकि अकेले ही आरजेडी के 150 वोट आ जाएं, 150 सीटें आ जाएं। इतना हमें दमखम से आरजेडी को वोट देना है, ये बात ध्यान रहे। आरजेडी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, तो सरकार महागठबंधन की बनेगी। नहीं दिया, सिर्फ पप्पू यादव जी में भटक गए, उनकी पार्टी में भटक गए और अन्य लोगों में भटक गए, तो ये जेडीयू, ये बीजेपी पाखंडी वापस आ जाएंगे। ध्यान रहे, थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। फिर कह रहा हूं, पप्पू यादव जी जिस क्षेत्र से लड़ रहे हैं उनको जिताइए, बाकी पूरे बिहार में सिर्फ लालटेन चमके, आरजेडी चमके, भर के दबा के वोट दीजिए आरजेडी को। जहां आरजेडी नहीं हो वहां हाथ कांग्रेस को दबा के वोट दें और महागठबंधन को वोट दें, पप्पू भाई को उनके क्षेत्र से वोट दें। थोड़ा भी भटकिएगा नहीं।
चुनाव आ रहे हैं, चुनाव अब सर पे है। बिहार को बचाना है, भारत को बचाना है इन पाखंडियों से। इन पाखंडियों को उखाड़ के बाहर फेंकिए, ऐसा उखाड़ के बाहर फेंकिए कि सुशील मोदी और सुशासन बाबू ये दोनों के स्वयं जिस क्षेत्र से लड़ रहे हो उस क्षेत्र से भी ये लोग हार जाए, अपनी स्वयं की सीट से हार जाए ये लोग और मजा आ जाए। सल्यूट है बिहार की जनता को। मुझे आशा है और पूरा यकीन है कि आप निराश नहीं करेंगे। भाइयों और बहनों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो, नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को दबा के शेयर करिएगा और अगर आज भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत आर्मी से जुड़िए, व्हाट्सएप नंबर है 9899874982। इस पे जुड़िए ताकि 1-on-1 अपने भाई से वार्तालाप कर सके, कॉन्वर्सेशन कर सके। उस संगठन का हिस्सा बनिए जो संगठन 2024 में दमखम रखेगा ये अंधभक्तों की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को भारत से उखाड़ के बाहर फेंकने में। तब तक जहां जहां स्टेट के इलेक्शन आएंगे वहां वहां इन भाजपाइयों के खिलाफ हमारा संगठन काम करेगा और इन भाजपाइयों को हराने में भारत की मदद करेगा, अपना योगदान देगा। अपना योगदान दीजिए, आज ही भारत आर्मी से जुड़िए। नंबर है 9899874982। भारत आर्मी में आपका स्वागत है। जय हिंद और जय भारत। जोर से बोलो सब लोग। तो भाई इधर से नहीं आया, पता आ जाता हमें सब। बहुत नंबर लिखा हुआ इसका। आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत बोलिए।